So I'm sharing the screen with you guys. So see, ये हमारे चार्जेस होते हैं अमेजोन के. फर्स्ट होती है हमारी रेफरल फी. गाइज रेफरल फी क्या होती है? ये फीस हमारी तभी चार्ज होती है जब मेरे पास कोई ऑर्डर आते हैं अमेजोन के एंड से. अगर मैं सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करके अमेजोन पे छोड़ देती हूँ तो मेरे पास किसी भी तरह की फीस जो है अमेजोन मुझसे चार्ज नहीं करता है इन जस्ट केस ऑफ लिस्टिंग माय प्रोडक्ट्स. मतलब कि मैंने सिर्फ लिस्ट करे और अपने प्रोडक्ट्स छोड़ दिए. सो लिस्टिंग के केस में कोई भी फीस मेरी चार्ज नहीं होती है. मेरी जो भी फीस चार्ज होगी वो तभी चार्ज होगी जब मेरे पास कोई ऑर्डर आएगा. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका. सो फर्स्ट होती है रेफरल फी, जिसको हम लिस्टिंग फी बोलते हैं, बट वो लिस्टिंग के टाइम पे चार्ज नहीं होती. लिस्टिंग फी चार्ज एवरी टाइम यू सेल अ प्रोडक्ट. ठीक है, जब भी हमारा कोई प्रोडक्ट सेल हो जाता है उस पे चार्ज होती है. और ये चार्ज कैसे करी जाती है? डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ योर प्रोडक्ट. सो यहाँ पे मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ अमेजोन का. ये अमेजोन की साइट पे ना इन्होंने एक टेबल क्रिएट कर रखा है. अभी देख सकते हो इस टेबल को. स्क्रॉल डाउन करते हैं. यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है रेफरल फी. इस रेफरल फी में अगर मैं रैंडमली सिलेक्ट करते जाती हूँ कैटेगरीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक, पीसी एंड वायरलेस पे 17%. स्क्रीन मैंने शेयर कर रखी है गाइज. आई होप सब लोगों को स्क्रीन विजिबल है. स्क्रीन तो मैंने पहले ही शेयर कर रखी है. एवरीबडी इज एबल टू सी माई स्क्रीन? नॉट विजिबल. एक मिनट में दोबारा शेयर कर देती हूँ. बाकी सब लोगों को दिख रही है? इट्स ओके, मैं एक बार दोबारा शेयर कर रही हूँ. चेक इट नाउ. अभी दिख रही है सब लोगों को? मैंने दोबारा से शेयर कर दिया. एक बार देखो गाइस, सब लोगों को विजिबल होनी चाहिए स्क्रीन. ठीक है. सो अभी देखो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट किया है. इलेक्ट्रॉनिक, पीसी एंड वायरलेस. यहाँ पे 17% चार्ज हो रही है फीस. उसके बाद अपीयरल्स एंड एक्सेसरीज में भी 17% है. देन उसके बाद हम अपीयरल अप टू 300 रुपीज 13% है. मोर देन 300 17%. साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल्स पे 13.5% है. उसके बाद फिर 17% है. 19%. ये आपको दिख रहा है कि हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये जो फीस है वो चेंज हो रही है. देखो जैसे जैसे मैं कैटेगरी चेंज कर रही हूं ये उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस चेंज हो रही है. ओके. सो ये हमारी जो फीस है वो हर कैटेगरी के वाइज हमसे चार्ज करी जाती है. जो भी मेरे प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी उसके बेसिस पे. सो गाइज मतलब आपको कैटेगरी बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करनी है. अगर आप गलत कैटेगरी सिलेक्ट कर लोगे तो आपसे प्राइस ज्यादा या कम, जो आपकी फीस है वो ज्यादा या कम चार्ज हो सकती है. ठीक है. सो सब लोगों को समझ आया रेफरल फी होती क्या है और कैसे चार्ज होती है? येस और नो? एवरीबडी इज क्लियर? अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगी. जैसे हम एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग वन प्रोडक्ट. मेरे पास एक प्रोडक्ट है टेबल. ठीक है, स्टडी टेबल जैसे आप कह सकते हो, जिसका प्राइस है ₹500. अब हमें देखना है कि इसमें मेरी कितनी रेफरल फी चार्ज होगी. सो वी विल जस्ट चेक कि जो हमारा टेबल है वो कौन से मटेरियल का होता है. वुड का होता है ना, तो उसको वो हमें कहाँ पे मिल सकता है? एक तो स्टेशनरी कैटेगरी हो सकती है उसके लिए. सो आई विल जस्ट चेक इट. कैमरा, केबल्स, डेस्कटॉप, सो ये इसमें नहीं आ रही है.
एक मिनट, वुड में नहीं है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, किड्स में हो सकता है ये। वन बाय वन चेक करेंगे। बेबी रूम डेकोर बेबी का है ये तो। occupational safety supplies, फर्नीचर में डाल सकते हैं हम इसे। इट कैन बी अ फर्नीचर। Okay, Shritesh, I'll try to speak in English also. Means actually majority of the students are for Hindi. So basically I try to use Hindi, but now I'll use English also. Okay. So from here I'll select the furniture क्योंकि because it is a wooden material. So इस पे 14% wooden on furniture they are charging 14%. So as my price is 500 or you can say 700. We will increase it. So 14% will be the referral fee. So I will write 14%. So how much fees will be there? Calculate करो इसका बताओ. 10% will be 70. So 700 का what will be the 14%? It will be 98. Guys, calculate it. I am asking from you. It will be 88 or 98? 98. Okay. So after that, now we have to charge closing fee. Okay. So closing fee क्या होती है यहाँ पे देखो, it depends upon your price of your product. So if your product price is 0 to 250, then 5 rupees closing fee is there. If it is 251 to 500, then 8 rupee closing fee is there. 500 1 to 1000, 28 rupees closing fee is there, and 1000 plus 50 rupees closing fee will be there. So our product is within this range, third range, 501 to 1000. That means 28 rupees closing fee will be there. Rupees 28. So guys, the closing fee is not included in the referral fee. ये closing fee जो होती है वो इसमें referral fee में included नहीं होती है. It is over and above the referral fee. Okay? तो ये अभी हमने closing fee भी यहाँ पे charge कर ली है. Now we will take the total charges. Total fees excluding GST. It will be 126. How it will be 195? It will be 126, yaar. If I'm not wrong, just check it. It will be 126. Okay. Now, including GST, fees including GST will be 18% on this. Okay. So 126 का 18% will be 22.68. Okay. I have added 69 national shipping. No, अभी don't add this national fee. Shipping अभी मत add करो. Shipping वाला calculation मैं अभी बताऊंगी. ठीक है, अभी simple रखते हैं.
ये अभी हमारी फीस आ गई है। अभी देखो इसको टोटल करो, 126 प्लस 22, टोटल फीस हमारी कितनी होगी? इट विल बी 148.68. It will be 68 not 69. ठीक है। ये हमारी टोटल फीस रहेगी, मतलब ₹700 में से माइनस 148.68 is equal to तो ये हो गई हमारी जो टेबल हमें अभी यहां पे पड़ी है, दैट इज इतने की। ठीक है, क्लियर हो गया गाइज यहां तक सब लोगों को? हाउ टू कैलकुलेट द फीस, एवरीबडी इज क्लियर? यस और नो? सब लोगों को क्लैरिटी हुई? एवरीबडी इज क्लियर? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? Guys, tell me what is this GST? Why they are charging this GST and which type of GST is this? ये वाला GST क्यों हमसे चार्ज कर रहे हैं? Why is it so? Anybody? Yes, it is service charges, or you can say your fees GST. Okay, this GST is charged on the fees. Guys, okay, अब मुझे ये बताओ कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे? What things you will be including in your pricing of your product? Because एक प्रोडक्ट का प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। How you will decide the pricing of your product? गाइस बताओ सबसे पहले क्या आना चाहिए यहाँ पे? Firstly, what should be included in this price? Yes, it will be manufacturing cost. After that, secondly, packing. Then it will be shipping. Then plus customer service and support. I didn't heard of about this fees. ये कौन सी फीस है भाई? ये कौन सी फीस होती है यार? कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट। सो लाइक वो तो आपका प्रॉफिट ही हो जाएगा ना गाइज। आपने द मेन इंपॉर्टेंट थिंग वो आपने ऐड नहीं करी, दैट इज योर प्रॉफिट। हाउ मच प्रॉफिट डू यू नीड गाइज अकॉर्डिंग टू यू? इन एवरी प्रोडक्ट हाउ मच प्रॉफिट शुड बी केप्ट? हर एक प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट होना चाहिए मिनिमम? Minimum how much profit should be there in each product? %25, 20%, okay. So मतलब it depends, वैसे तो it depends on your प्रोडक्ट कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, बट यस यूजुअली वी कीप एटलीस्ट ₹50। कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसमें एंड ऑफ द डे आफ्टर सेलिंग इट आपके पास एटलीस्ट ₹50 तो बचने ही चाहिए। ठीक है,
सो अभी यहाँ पे मैंने प्रॉफिट भी ऐड कर दिया, अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी इसकी फीस। फीस भी तो ऐड होगी, ठीक है। यस, अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो सो ऑब्वियसली योर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आप कुछ परसेंटेज ऐड करोगे। एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं गाइज वो मैं बताऊंगी आपको बाद में। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट विल बी देयर, नो डाउट, ठीक है। ये सारी हमारी चीजें ऐड होनी चाहिए एक प्रोडक्ट के प्राइस में, देन ओनली यू हैव टू डिसाइड द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। इज इट क्लियर टिल हेयर? सब लोगों को क्लैरिटी है कि प्रोडक्ट का प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है? एवरीबडी is clear that how you have to calculate the pricing of your product? Okay, perfect. ठीक है। सो गाइज ये होती है हमारी प्राइसिंग जो Amazon हमसे रिटर्न एंड अनडिलीवर्ड कॉस्ट। गाइज देखो, दैट हैपेंस यूजुअली whenever you are particularly it's not on every product। हर प्रोडक्ट में रिटर्न नहीं आता है। अगर आप हर प्रोडक्ट में उसका रिटर्निंग फीस और ये सब ऐड कर दोगे ना तो कृष्णा प्राइस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो ट्राई नॉट टू ऐड दैट, ठीक है, वो ऐड करने की कोशिश मत करना, बिकॉज उससे क्या होगा, आपके प्राइस का आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एंड वो आपका हो सकता है कॉम्पिटिटर के प्राइस से ज्यादा हो जाए तो आपकी सेल डिक्रीज हो जाएगी। सो ट्राई नॉट टू ऐड दैट, ओके। और गाइज वैसे अच्छा एक बात बताओ, रिटर्निंग में कितना चार्जेस लगता है? एनी सेलर, द पीपल हु आर ऑलरेडी सेलिंग इट, हाउ मच चार्जेस Amazon चार्ज यू इन द रिटर्निंग केस? मैम इन इजी शिपमेंट Amazon डोंट चार्ज रिटर्निंग चार्जेस, राइट? दे चार्ज यू द रिटर्निंग चार्जेस यार। Whenever you get any product return, so there is always a loss of 10 to 20%। 10 से 20% का हमें यूजुअली लॉस होता ही होता है, ठीक है। इट द कॉस्ट इज नॉट डिफाइंड, मतलब एग्जैक्टली अभी तक नहीं पता चल पाया है कि इसमें कितना चार्ज होता है, बट यस जितना ऑब्जर्व किया जा रहा है दैट इज 10 to 20%। क्लियर है गाइज? यहां तक क्लैरिटी है सब लोगों को? यस और नो? एवरीबॉडी इज क्लियर टिल हेयर? Everybody is clear till this point? Okay, perfect. Now I will be telling you about the cancellation charges. Cancellation charges क्या होते हैं? Cancellation means whenever your order gets cancelled on your end, आप अपना ऑर्डर खुद ही कैंसिल कर देते हो। गाइज एक सेलर अपना ऑर्डर खुद क्यों कैंसिल करेगा? एनीबडी? yes, lack of stock or they are out of station, they are not here in matlab at their place, so maybe they think that they will not be able to fulfill that order, so in that case also they will cancel that, okay। So these are the basic two reasons because they will cancel their order. Now what is the fees that Amazon charge you at the time of cancellation? क्योंकि कैंसिलेशन के टाइम पे भी हमारी फीस जो है वो चार्ज होती है। सो वो क्या फीस है जो कैंसिलेशन के टाइम पे Amazon हमसे चार्ज करता है वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। नाउ वी विल सी इट हियर।
सो क्या क्या हमारे कैंसिलेशन चार्जेस है? फर्स्ट में हमारा Amazon ये कहता है, इफ यू विल कैंसिल द ऑर्डर before ESD 100%, referral fee will be charged. ठीक है, 100% referral fee will be charged. Is it clear? 100% रेफरल फी जो है वो आपसे चार्ज की जाएगी. सेकेंड, इफ यू कैंसिल द ऑर्डर आफ्टर ESD 150% referral fees will be charged. Okay? Yes, ESD is estimated shipping date. ठीक है, सो अगर आप एस्टिमेटेड शिपिंग डेट से पहले अपना ऑर्डर कैंसिल कर दोगे तो उस केस में 100% रेफरल फी चार्ज होगी. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका ये वाला प्रोडक्ट था, इस पे जो आपकी रेफरल फी चार्ज हो रही थी दैट वाज 98. अगर आप इसको एस्टिमेटेड शिपिंग डेट से पहले कैंसिल करोगे, अब अगर एस्टिमेटेड शिपिंग डेट के बाद कैंसिल करोगे तो 150% चार्ज होगी. ये हो गया 100%, इसका 50% कितना होगा? दैट विल बी योर मतलब इसका 50% विल बी अप्रॉक्स कुछ होगा 45 नहीं 47 के अराउंड, 46 के अराउंड, 44 49. ओके, सो या 49 के अराउंड हो गया हमारा इसका. तो 49 प्लस 98 विल बी योर 147 विल बी योर कैंसिलेशन चार्जेस. 147 रुपीज कैंसिलेशन चार्जेस चार्ज होंगे अगर आप इसे एस्टिमेटेड शिपिंग डेट के बाद कैंसिल करोगे तो. इज इट क्लियर टू यू? सब लोगों को क्लियर है यहां तक? कैंसिलेशन चार्जेस क्या होते हैं गाइज? आपके पास इसके रिगार्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है. ओके, ये हो गया हमारा कैंसिलेशन चार्जेस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट FBA, दैट इज फुलफिलमेंट बाय Amazon. ठीक है, ये हमारे चार्जेस थे नॉर्मल वाले जो मैंने भी आपको बताया. अब हम देखेंगे FBA के केस में हमारे पास क्या क्या चार्जेस लगते हैं. तो उस केस में विल स्क्रॉल इट डाउन, यहाँ पे फुलफिलमेंट बाय Amazon लिखा हुआ है. गाइज व्हाट डू यू मीन बाय FBA? FBA मतलब क्या होता है? What do you mean by FBA? Anybody? Amazon will pick, pack, and store our products. Shritesh, I have told you in the last class that FBA means that Amazon will store your products, Amazon will pack your products, and Amazon will deliver your products to your customers. That means all the three services will be done by Amazon itself. Is it clear, Shritesh? Yes or no? Okay. Storing, packaging and delivering. Yes.
So guys, now obviously when Amazon is doing everything, so they will be charging some extra prices. For 100 units, yeah, it's just the offer they are giving you for now, like for till 3 months. For 100 units, no transportation charges, no storage and no packing fees will be there. Okay, so now we will discuss, firstly I'll discuss you with the documentation of FBA. गाइस किसी का ना माइक ऑन है? ठीक है, हम देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एफबीए. सो फर्स्टली, किसी को पता है एफबीए के केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं? एनीबॉडी? व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर टू बी यूज्ड इन द केस ऑफ एफबीए? कोई मुझे आइडिया देगा? जीएसटी इज देयर गाइस. कौन सा जीएसटी यूज होता है? जीएसटी भी दो तरीके का होता है, अगर किसी को याद होगा तो. First document is APOB, second document is NOC, and third document is BSA, fourth document is regular GST. Another place of business, NOC, is network operating center. Then it is BSA, business solution agreement. Then it is regular GST. गाइज ये डॉक्यूमेंटेशन लिख लो जब आपका रिटन पार्ट हो जाएगा. सो जस्ट राइट डन इन द चैट बॉक्स. राइट डाउन दिस डॉक्यूमेंटेशन प्लीज. राइट डाउन दिस डॉक्यूमेंटेशन. लिख लिया गाइस सब लोगों ने? ओके. ठीक है, परफेक्ट. सो गाइज एपीओबी क्या होता है? अनदर प्लेस ऑफ बिजनेस. व्हाट इज एपीओबी? कोई मुझे आइडिया देगा एपीओबी होता क्या है? किसी को एपीओबी का आइडिया है कि एपीओबी है क्या? एनीबॉडी? व्हाट इज एपीओबी? वेयर हाउस का एड्रेस. यस गाइज, इट इज योर लाइक आपको करना क्या है इसमें? यू हैव टू गेट द एड्रेस ऑफ योर वेयर हाउस, लाइक ऑफ द एड्रेस ऑफ Amazon's वेयर हाउस, वेयर एवर योर प्रोडक्ट्स आर केप्ट. ओके, as we are sending our stock exactly as we are sending our stock to Amazon, so in that case wherever they are maintaining our stock, that will be the warehouse. So we have to just get that address from Amazon. They will share it with us. Then after that we have to go in the GST portal and we have to add that address in the APOB section. So that either you can take the help of your accountant. For that it hardly takes 5 minutes. 5 मिनट का काम होता है गाइज. वो क्या करते हैं, वो एड्रेस होता है ना जो Amazon के वेयर हाउस का,
वो आपके एपीओबी वाले सेक्शन में ऐड कर देते हैं, दैट्स इट। एपीओबी क्लियर हो गया? एपीओबी क्लियर हो गया गाइस? उसके बाद आता है एनओसी, नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर। सो एनओसी इज, जब भी आप अपना सामान Amazon के वेयर हाउस में भेज रहे हो तो ऑब्वियसली चीज है, आपका जो ऑपरेटिंग पार्ट है, ऑपरेटिंग सेंटर है, वो चेंज हो रहा है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स कहीं और से ऑपरेट हो रहे हैं। सो इन दैट पर्टिकुलर केस जहां से आपके प्रोडक्ट्स ऑपरेट हो रहे हैं, सो उसके रिगार्डिंग Amazon आपको एक डॉक्यूमेंट भेजता है, Amazon भेजता है गाइस डॉक्यूमेंट एनओसी का। यू डोंट हैव टू शेयर इट विद Amazon आपको शेयर करेगा एनओसी का डॉक्यूमेंट। उसके बाद होता है BSA, बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट। इसमें बेसिकली ये लिखा होता है कि जो भी आपके पर्टिकुलरली पॉइंट्स हैं, अगर आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स जैसे वहां भेज रहे हो या आपने जो भी प्रोडक्ट्स वहां भेज रहे हो, अगर उस प्रोडक्ट में कहीं पे भी लॉस हो जाता है, इन केस इफ देयर विल बी एनी लॉस, सो उस केस में आपको Amazon रीइंबर्समेंट करेगा आपके प्रोडक्ट्स की। सो BSA डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू दैट। ठीक है, उसके बाद आता है रेगुलर GST। सो गाइज हम लोगों के पास ना दो तरह के GST होता है, एक होता है रेगुलर GST और एक होता है कॉम्पोजिट GST। सो हम लोगों को रेगुलर GST यहाँ पे ऐड करना है, कॉम्पोजिट GST ऐड नहीं करना है। इज इट क्लियर टू यू गाइज? ये चारों के चारों डॉक्यूमेंट सब लोगों को क्लियर हो गए, कोई डाउट तो नहीं है? Everybody is clear with these documentation part? सब लोगों को क्लियर है? ठीक है, अब हम देखेंगे FBA की प्राइसिंग पार्ट। ठीक है, कि FBA में क्या क्या फीस है, क्या क्या चार्जेस होते हैं जो हमसे चार्ज करे जाते हैं। सो नाउ वी विल सी दैट। So for that I'll go in the pricing section. So FBA के केस में ये देखो यहाँ पे रेफरल फी विल बी देयर, क्लोजिंग फी इज देयर, शिपिंग फी इज देयर एंड FBA स्पेसिफिक फी इज देयर। सो गाइज जो रेफरल फी है वो आपकी सेम रहती है। Madam, you can please paste. Mahesh, like you want me कि मैं ये लिंक पेस्ट कर दूं? This link you want? Do you need this link? Okay. Documents you are asking na? So I will paste it in the chat box. I have pasted it, just check. ओके अब हम देख रहे थे FBA की फीस। सो FBA में जो हमारी फीस चार्ज होती है, फर्स्ट होते हैं हमारे रेफरल फी। रेफरल फी हमारी सेम रहती है। क्लोजिंग फी हम लोगों की चेंज हो जाती है इन केस ऑफ FBA। ठीक है, क्या क्लोजिंग फी है हमारी इन द केस ऑफ FBA हम देख लेते हैं एक बारी। अब आप लोग डिसाइड करना इसके बाद कौन से प्रोडक्ट्स के लिए FBA अच्छा और कौन से के लिए इजी शिपमेंट। ये आपकी FBA की क्लोजिंग फीस है। 0 to 250 25 rupees, 251 to 500 20 rupees, 501 to 1000 15 rupees and 1000 plus it will be 30 rupees। बताओ गाइस कौन सा अच्छा है इसमें से, कौन सी क्लोजिंग फीस मतलब FBA कौन से प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा है, आप बताओ। आपको पता होना चाहिए ना कि FBA कौन कौन से प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा है और किसके लिए इजी शिपमेंट अच्छा है। एनी जजमेंट फॉर जजमेंट अकॉर्डिंग टू यू। एक बारी देखो इन प्राइजेस को और बताओ कि कौन सा मोस्ट
सेल अबव 501 लोअर फीस। और कोई? आपके जो भी प्रोडक्ट्स अबव 500 के प्राइस के हैं, ठीक है, द प्रोडक्ट्स विच आर अबव ₹500 उनके लिए FBA ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। और जो 500 से बलो हैं उनके लिए इजी शिपमेंट बेटर है। यस और नो? ऐसा ही है? क्लियर हो गया गाइस? क्लोजिंग फीस देख लो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, कहां पे 5 रुपीज, कहां पे 25 रुपीज, ठीक है। अब इसके बाद आती है पिक एंड पैक फी। सो ये देखो, ये आपकी स्टैंडर्ड, गाइस स्टैंडर्ड साइज आइटम कौन सी होती हैं? व्हाट आर स्टैंडर्ड साइज आइटम्स? व्हाट आर स्टैंडर्ड साइज आइटम्स? विद इन 500 ग्राम्स गाइज, मैंने कल भी बताया था, स्टैंडर्ड साइज आइटम्स होती हैं दैट आर विद इन 500 ग्राम्स। यस, स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे ये देखो आप, पिक एंड पैक फीस 10 रुपीज एंड स्टोरेज फीस 20 रुपीज। पिक एंड पैक फीट इज पर यूनिट एंड स्टोरेज फीस पर क्यूबिक फुट एवरी मंथ। क्लियर हुई गाइज ये दोनों फीस सब लोगों को? हाउ इट इज कैलकुलेटेड, जो ऊपर वाली पिक एंड पैक फी है वो हर यूनिट की पैकिंग पे आपसे चार्ज होंगे 10 रुपीज। ओके, और जो स्टोरेज फीस है पर क्यूबिक फुट एवरी मंथ, ये हर मंथ चार्ज होगी 20 रुपीज। क्लियर हुई गाइज? यस और नो? ठीक है। आफ्टर दैट ये हमारे शिपिंग चार्जेस हैं। फर्स्ट 500 ग्राम लोकल 28, रीजनल 38 एंड नेशनल 59। देन एडिशनल 500 ग्राम अप टू 1 kg 28 plus 16, regional 45 plus 21 and national 59 plus 26, ठीक है। एडिशनल 1 kg आफ्टर, एडिशनल kg आफ्टर 1 kg 13 ऐड हो जाएगा, 18 and 24। देन एडिशनल kg आफ्टर 5 kg 10, 11 and 15, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया सब लोगों को? ये उसके बाद आ जाता है हेवी एंड बल्की आइटम्स के ऊपर। दिस इज फॉर हेवी एंड बल्की आइटम्स। पिक एंड पैक फी पर यूनिट विल बी 50 रुपीज। पिक एंड पैक फी पर यूनिट विल बी 50 रुपीज। स्टोरेज फीस every cubic foot every month they will be charging 20 rupees, ठीक है। उसके बाद हमारे जो शिपिंग चार्जेस है वो आप यहाँ पे देखो इसके। इन द केस ऑफ हेवी एंड बल्की आइटम्स, लोकल 166, रीजनल 251 एंड नेशनल NA। मतलब जो नेशनल के प्राइसेस होते हैं वो खुद ही आपको बताएंगे।
It is not applicable till here, but yes, they will be telling it on their own. ठीक है. उसके बाद एडिशनल केजी आफ्टर 12 kgs 4 + 5 + Na. ठीक है, ये हमारा हैवी एंड बल्की आइटम्स के केस में. नाउ अगर आप अपने प्रोडक्ट्स अब FBA से रिमूव करना चाहते हो, सो देयर आर FBA रिमूवल चार्जेस ऑल्सो. FBA के रिमूवल चार्जेस भी हैं. स्टैंडर्ड शिपिंग में और सेल्फ पिकअप में अगर आपका स्टैंडर्ड साइज आइटम है, स्टैंडर्ड साइज का प्रोडक्ट है, सो स्टैंडर्ड शिपिंग में और सेल्फ पिकअप में 10 रुपीज पर यूनिट. एक्सपेडिट शिपिंग इज 30 रुपीज. गाइज, व्हाट इज एक्सपेडिट शिपिंग? एक्सपेडिट शिपिंग क्या होती है? एनी आइडिया व्हाट इज एक्सपेडिट शिपिंग? Yes, it is express shipping. मतलब within 1 day they will deliver your products at your address. Okay, within 1 day they will deliver your address. उसके बाद heavy and bulky items के केस में both they are charging it as 100 and 100. So FBA removal fees is charged per unit. And the above fees are displayed. It is excluding GST. These are excluding taxes. Okay. Clear है guys यहाँ तक? Everybody is clear till here? यस और नो, सब लोगों को क्लैरिटी है यहां तक? ठीक है. अब FBA के बेनिफिट्स, किसी को FBA के बेनिफिट्स पता है? FBA के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? एनीबडी इज अवेयर अबाउट द FBA बेनिफिट्स? कोई मुझे FBA के बेनिफिट्स बताओ. फास्ट डिलीवरी यस, और प्राइम डिलीवरी यस, इंक्रीज इन सेल्स. सो गाइस देखो, ये हमने लिखे हुए हैं FBA के बेनिफिट्स. फर्स्ट होता है फोकस ऑन योर बिजनेस. क्योंकि आपको इन्वेंट्री का ध्यान नहीं रखना, शिपिंग में कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला, तो आपका जो है फोकस बिजनेस पे ज्यादा रहता है. देन आपको Amazon प्राइम की मेंबरशिप मिल जाएगी. लाइक योर FBA प्रोडक्ट्स बिकम एलिजिबल फॉर unlimited free 1 day and 2 day delivery options with Amazon Prime. ठीक है. प्राइम डिलीवरी ऑप्शन enhances customer shopping experience and in turn increase customer demand and loyalty. Then pay as you go. FBA flexible rate structure means you only pay for the services you use. No subscription fees, no minimum units and no startup fees will be charged. Then build trust. बिकॉज क्या होता है, उसमें जो पैकिंग होती है वो सारी Amazon की ही होती है. सो उस केस में एक कस्टमर में और आपके प्रोडक्ट के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि नहीं, दिस प्रोडक्ट इज फ्रॉम Amazon itself. यस, रैंकिंग में भी हेल्प होता है, बिल्कुल, नो डाउट. सो कस्टमर ट्रस्ट Amazon वर्ल्ड वाइड क्लास पैकेजिंग, शिपिंग, customer services and returns of and or your brand benefits. Then no growing pains, customer keep coming back for more, pay on delivery payments. So ये हम लोगों के particularly benefits हैं in case of FBA. ठीक है guys, सब लोगों को FBA के benefits पता चल गए? Everybody is clear with the FBA benefits part? ठीक है गाइज, अब हम कुछ थियोरेटिकल पार्ट देखेंगे Amazon का. ठीक है, वो भी हमें साइड बाय साइड करना है. सो नाउ वी विल डू दैट.
गाइज ये है प्रोडक्ट टाइटल के डूज एंड डोंट्स। जब भी आप लोग प्रोडक्ट टाइटल क्रिएट करोगे, these are the do's and don'ts that you have to keep in mind. First है do, that is provide information about the specific product only. जो आप इंफॉर्मेशन सेल कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ उसी की ही आपको, मतलब जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसी की इंफॉर्मेशन आपको देनी है। किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करनी है। देन कीप इट शॉर्ट बट इंक्लूड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। आप जब भी टाइटल क्रिएट करोगे तो आपका जो टाइटल है वो शॉर्ट होना चाहिए और उसमें पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलरली यू आर लाइक एक्सप्लेन बहुत बड़ा सा कर दिया बट उसमें तब भी मेन इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं हुई। बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। गाइज मैंने आपको कल ना टाइटल लिखने का एक फॉर्मेट बताया था। व्हाट वाज दैट फॉर्मेट? एनीबॉडी? टाइटल लिखने का एक फॉर्मेट बताया था। वो टाइटल लिखने का फॉर्मेट क्या था? कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे आइडिया देगा कि क्या है टाइटल लिखने का फॉर्मेट? गाइस टाइटल लिखने का फॉर्मेट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप लोग लिख लो इसको, बिकॉज आपके एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्टली वी हैव टू राइट द ब्रांड नेम, देन वी हैव टू राइट द प्रोडक्ट नेम, देन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, then variations। ठीक है, राइट इट डाउन। सब लोग ये चीज लिख लो एक बार कि क्या फॉर्मेट है आपका। मैं एक बार चैट बॉक्स में भी लिख देती हूँ। So this is your format of writing your title. Okay? उसके बाद आता है, मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको 200 मैक्सिमम लिमिट मिलती है, करेक्टर लिमिट टू राइट योर टाइटल। देन स्टार्ट विद द प्रोडक्ट ब्रांड वेयर द एप्रोप्रिएट, नॉट द सेलर। मतलब आपको प्रोडक्ट का ब्रांड बताना है। अगर प्रोडक्ट का कोई ब्रांड नहीं है, लोकल प्रोडक्ट है, तो आप अपना ब्रांड नेम लिख सकते हो उस केस में। मतलब आप अपनी कंपनी का नाम भी लिख सकते हो। अगर कोई भी अगर कोई भी ब्रांड नेम नहीं है तो ऑब्वियस सी चीज है ना, आपको कुछ तो लिखना है स्टार्टिंग में, कोई तो नेम लिखना है, तो आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हो वहां पे। आफ्टर दैट इंक्लूड मॉडल नंबर व्हेन अवेलेबल। सो आपको मॉडल नंबर ऐड करना जरूरी है। किस तरह से मॉडल नंबर ऐड करना है यहाँ पे एक बार देख लो। फॉर एग्जाम्पल नाइकी के शूज हैं, ओके। आई विल स्क्रॉल इट डाउन। यहाँ पे ना आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेना, XYZ, जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। सो आप इसमें कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन करके देख लेना, आपको सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ना मॉडल नंबर लिखा हुआ दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल आई ओपन दिस वन। ये देखो, वुमेन NS फ्लेक्स 2018 RN रनिंग शूज। ठीक है, तो ये मॉडल नंबर आपके अगर प्रोडक्ट में आता है तो आपको लिखना है। इज इट क्लियर? यस और नो? इज इट क्लियर? ओके। आफ्टर दैट
यूज ओनली प्लेन टेक्स्ट, किसी भी तरीके की HTML फॉर्मेटिंग, जैसे कई लोग क्या करते हैं बोल्ड करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ टैग्स ऐड कर देते हैं, तो गाइज वो बोल्ड नहीं होता है, वो बोल्ड खुद से नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके की मतलब HTML ऐड नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू ऐड योर प्लेन टेक्स्ट, देन पे अटेंशन टू द करेक्ट कैपिटलाइजेशन। ऐसा नहीं करना कि सारे वर्ड्स ही कैपिटल कर दिए, जैसे अब आप यहाँ देख रहे हो ये नाइकी में इन्होंने फर्स्ट लेटर कैप्स रखा हुआ है बस, ये इनका मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर के बाद इन्होंने फर्स्ट लेटर सारे पूरे टाइटल में कैपिटल रखा है, तो आपको भी इसी तरीके से फर्स्ट लेटर आप कैपिटल रख सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट यूज न्यूमेरिकल्स 2 इंस्टीड ऑफ TWO, मतलब आप न्यूमेरिकल वाला नंबर यूज करना है आपको, इस तरह से TWO2 या THREE3 वो वाला यूज नहीं करना है। ठीक है, डूज क्लियर हो गए सब लोगों को टाइटल के? एवरीबॉडी इज क्लियर विद द डूज ऑफ टाइटल? ओके, देन मूविंग ऑन डोंट्स। हमें किसी भी तरीके की मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, वी डोंट हैव टू ऐड एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, प्रमोशंस और एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट डिस्क्रिप्टिव ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। मतलब जैसे हम कहते हैं ना 20% ऑफ, 50% ऑफ, वो हमें ऐड नहीं करना है। अगर आप अपना MRP और अपना जो सेलिंग प्राइस है वो एक साथ डालोगे ना, तो आपको खुद ही यहाँ पे ऑफ दिख जाएगा, ये देखो। अगर मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ इधर ही, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, इसमें 69% जो लिखा हुआ है ना ये खुद से आ रहा है, उस कस्टमर ने नहीं, सॉरी उस सेलर ने नहीं लिखा है, वो उसने MRP डाला है उसका 1999 एंड उसका सेलिंग प्राइस डाला है 629, तो ये अपने आप आ रहा है 69% सेविंग। सेम इसमें भी, सेम इसमें भी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, 599 का 4499 में, पुमा का है ये 3999 का 2279 में 43% सेविंग, तो ये अपने आप आ रहा है, पर्सन नहीं डाल रहा है गाइस वो। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? कि आप लोगों को भी कोई परसेंटेज ऐड नहीं करनी है, कभी अपनी मर्जी से उसमें परसेंटेज ऐड कर रहे हो, नो यू डोंट हैव टू ऐड इट, वो अपने आप जो आपका Amazon का पोर्टल है वो अपने आप पिक कर लेगा उस चीज को। जब आप MRP और ये सारी, आप यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स देख रहे हो सब प्रोडक्ट्स में देख लो किसी ने टाइटल में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, किसी ने भी टाइटल में ये चीज नहीं लिखी हुई। ओके, सो आपको भी टाइटल में ऐड नहीं करनी है ये चीजें। Then select a category for your product that does not match the existing Amazon browsing tree. मतलब आपको किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा कैटेगरी चूज नहीं करनी है या फिर एक्स्ट्रा कैटेगरी के प्रोडक्ट चूज नहीं कर रहे हैं, दैट इज नॉट देयर इन द Amazon browsing tree। मतलब जो Amazon की कैटेगरी वाला ट्री है उसमें जितनी कैटेगरीज हैं आप उसमें से चूज कर सकते हो अपनी कैटेगरी, बट यू डोंट हैव टू चूज एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स। ठीक है, इररेलेवेंट प्रोडक्ट यूज नहीं करने हैं, HTML कोडिंग नहीं यूज करनी, किसी भी तरीके का कैपिटल, ऐसा ना हो कि सारे लेटर ही कैपिटल जा रहे हैं, वो भी चीज नहीं करनी है, एंड सिंबल्स। ठीक है, यू डोंट हैव टू यूज एनी टाइप ऑफ सिंबल्स इन योर टाइटल, आपको किसी भी तरीके के सिंबल्स यूज नहीं करने हैं टाइटल में। दीज आर डोंट्स ऑफ योर टाइटल। तो डूज एंड डोंट्स अभी हमने पढ़े हैं टाइटल के। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद द डूज एंड डोंट्स ऑफ योर टाइटल। यस और नो? सब लोगों को क्लैरिटी है डूज एंड डोंट्स में? यस और नो? देन उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे। नाउ वी विल सी प्रोडक्ट इमेजेस के डूज एंड डोंट्स क्या क्या होते हैं।
शो ओनली द प्रोडक्ट दैट इज फॉर सेल with no accessories what the buyer will actually receive. कई बार क्या होता है, हम एक्स्ट्रा एक्सेसरी साथ में लगा देते हैं तो कस्टमर को ये लगता है कि यार मुझे साथ में ये चीज भी फ्री मिलने वाली है. हम लोगों के साथ भी होता है, और जब वो प्रोडक्ट आता है तो ऐसा कुछ होता नहीं है. सो इसमें क्या चीज है कि पर्टिकुलरली आप उसको एक बार ही तो दिखा दोगे और वो आपसे एक बार ही प्रोडक्ट भी खरीद लेगा, बट जब उसके पास प्रोडक्ट आएगा और वो वाली चीज नहीं आएगी जो उसने देखी थी आपकी इमेज में, तो उस केस में वो आपके प्रोडक्ट को रिटर्न कर देगा और आपके प्रोडक्ट का जो मतलब प्रोडक्ट है, आपका अकाउंट है, उसका रिटर्न रेट इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो उसका हम लोगों का रिटर्न रेट इंक्रीज हो जाएगा. इस वजह से हमें किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स शो आउट नहीं करने हैं. देन यूज अ प्योर वाइट बैकग्राउंड. हमें प्योर वाइट बैकग्राउंड यूज करना है. प्रोवाइड द पिक्सल्स विद 1000 by 1000 का हो गया है अब ये, जो मैंने आपको कल भी बताया था. मस्ट फिल एटलीस्ट 85% ऑफ द इमेज, और जो आपकी इमेज है वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए. टिफ, जिफ, पीएनजी हो सकती है, बट प्रेफर्ड है जेपीजी फॉर्मेट. और हमेशा ट्राई टू यूज योर पर्सनल फोटोग्राफ्स. मतलब कि कहीं से किसी की कॉपी करना, मतलब ठीक है अगर नहीं मिल रही है या आप नहीं क्लिक कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली आप कॉपी कर सकते हो, या अगर आपको ब्रांड उसकी फोटोग्राफ्स प्रोवाइड कर रहा है दैट इज ऑल्सो ओके. बट अगर आपके पास फोटोग्राफ्स नहीं है तो आप प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स खुद क्लिक कर सकते हो विद योर फोन. आजकल फोन ही इतने एडवांस आ गए हैं कि आपको कैमरे की जरूरत नहीं होती है गाइस. व्हाइट प्लेन शीट रखो अपने प्रोडक्ट के नीचे और सिंपली आप अपनी फोटोज क्लिक करते रहो. ठीक है, अब आते हैं डोंट्स. मतलब क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है. शोइंग एक्स्ट्रा एक्सेसरीज एंड प्रॉप्स दैट आर नॉट सोल्ड विद द प्रोडक्ट. और लाइफस्टाइल पिक्चर्स ऑफ द मेन इमेज, कि मतलब लोग इसे किस तरह से यूज कर रहे हैं. डोंट ट्राई टू यूज दैट टाइप ऑफ इमेजेस. देन अ सिंगल इमेज डिस्प्लेइंग मल्टीपल कलर्स और व्यूज ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब क्या होता है, सिंगल इमेज में ही आप एक ही प्रोडक्ट में बार बार उसके डिफरेंट कलर्स दिखा रहे हो. या तो उसके वेरिएशंस ऐड करो, दैट इज ओके, बट इफ यू आर नॉट एडिंग द वेरिएशंस एंड देन ऑल्सो यू आर शोइंग डिफरेंट कलर्स, सो उस केस में क्या होता है, डिफरेंट कलर्स आप उसे दिखाओगे तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे को कौन सा कलर मिलने वाला है. उस केस में आपकी सेल्स डिक्रीज हो सकती है. सो ट्राई टू यूज ओनली वन टाइप ऑफ अ कलर. कलर्ड बैकग्राउंड यूज मत करो, अवॉइड करो. ट्राई टू यूज व्हाइट बैकग्राउंड. जितना ज्यादा व्हाइट बैकग्राउंड यूज करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है. सो ट्राई टू यूज व्हाइट बैकग्राउंड. डोंट ट्राई टू यूज एनी टाइप ऑफ ग्राफिक्स, इलस्ट्रेशंस या एनिमेटेड इमेजेस नहीं यूज करनी. किसी भी तरीके के बॉर्डर्स, वाटरमार्क्स, टेक्स्ट और या यूआरएल आपकी इमेज में नहीं होने चाहिए, ना ही किसी टाइप के लोगोज होने चाहिए. एवरीबडी इज क्लियर विद दिस पार्ट ऑल्सो ऑफ इमेजेस? यस और नो? सब लोगों को क्लियर हो गया ना? ठीक है, अभी आते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स पे. ये है डिफरेंशिएशन. देखो, सेल्फ पिकअप के केस में मैंने आपको बता रखा है प्रोडक्ट इज पिक्ड, प्रोडक्ट इज पैक्ड बाय सेलर. इजी शिपमेंट के केस में भी प्रोडक्ट इज पैक्ड बाय द सेलर, एंड इन केस ऑफ एफपीए प्रोडक्ट इज पैक्ड बाय Amazon. ठीक है, देन प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड बाय, सेल्फ शिपमेंट के केस में सेलर, इजी शिपमेंट के केस में Amazon और एफपीए के केस में भी Amazon, क्योंकि डिलीवरी जो है वो Amazon ही करता है इन केसेस में. देन कैश ऑन डिलीवरी एलिजिबिलिटी. सेल्फ शिपमेंट के केस में किसी भी तरीके की कैश ऑन डिलीवरी एलिजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए. नहीं है मतलब है ही नहीं, होनी क्या नहीं चाहिए, है ही नहीं इसमें कैश ऑन डिलीवरी सेल्फ शिपमेंट के केस में. इजी शिपमेंट में है और एफपीए में है. देन शिपिंग रिस्ट्रिक्शंस. सेल्फ शिपमेंट में आप जितना मर्जी बड़ा प्रोडक्ट भेजो, Amazon को कोई मतलब नहीं है, आप जितना मर्जी बड़ा प्रोडक्ट कस्टमर को भेज सकते हो. देन इजी शिपमेंट के केस में, सॉरी यस, इजी शिपमेंट के केस में देयर इज दिस, आपके पास मेजरमेंट है 70 by 70 by 40 सेंटीमीटर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए और 18 kg से बड़ा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए या हैवी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए. अगर 18 kg से हैवी प्रोडक्ट होगा तो उस केस में पर्टिकुलरली व्हाट विल हैपन कि आपका जो है वो इजी शिपमेंट में अप्रूव नहीं होगा.
देन एफबीए के केस में एफबीए का जो फुलफिलमेंट सेंटर है वही आपको बताएगा कि क्या साइज हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं और कितना वेट हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। देन Amazon प्राइम फुलफिलमेंट लोगो, जो प्राइम लोगो है या फुलफिल Amazon प्राइम है, सेल्फ शिपमेंट के केस में नहीं मिलता है, इजी शिपमेंट के केस में नहीं मिलता है, एफबीए के केस में यस यू विल गेट इट, ठीक है। एफबीए के केस में आप लोगों को प्राइम लोगो मिलेगा, सेल्फ शिपमेंट में नहीं मिलेगा, ना ही इजी शिपमेंट में मिलेगा। क्लियर हो गया? यहां पे किसी को कोई डाउट है? इतने में किसी को कोई डाउट? क्लियर? ओके गाइज, डूज एंड डोंट्स है कस्टमर के ऑर्डर्स के। सो आई विल जस्ट रीड इट आउट। रिव्यू योर डिफॉल्ट डिस्पैच सेटिंग्स एंड कस्टमाइज देम टू फिट योर फुल। गाइज मैंने एक आपको शिपिंग में ना एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ जो बहुत सारे सेलर्स उस चीज का मिस्टेक करते हैं। एक मिनट, आई विल जस्ट गो इन द पोर्टल। यहाँ पे आप सेटिंग्स में ना, आपके पास यहाँ पे शिपिंग सेटिंग्स है, जस्ट गो हेयर इन द शिपिंग सेटिंग्स। ओके सो मैंने आपको बताया था क्योंकि हमने इजी शिपमेंट पिक कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 30 रुपीज पर ऑर्डर है रीजनल के केस में और नेशनल के केस में, और लोकल के केस में कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं हो रहा। अब ये जो 30 रुपीज पर ऑर्डर पे चार्ज हो रहा है, ये पर आइटम अगर कोई और मतलब जैसे एक प्रोडक्ट है उसमें ही एक प्रोडक्ट की वो 4 आइटम मंगवा लेते हैं तो कितने चार्जेस आप उससे चार्ज करोगे वो भी आपको यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है। दैट ऑल्सो यू हैव टू ऐड इट। कैसे ऐड होंगे? आप इस पे एडिट पे क्लिक करना। आफ्टर क्लिकिंग हेयर ऑन द एडिट पार्ट, यहाँ पे ये देखो, इसको अगर मैं इस साइड को स्क्रॉल कर देती हूँ, पर ऑर्डर एंड इट इज पर आइटम, ठीक है। ये जो है ये पर ऑर्डर है और वो जो है वो हमारा पर आइटम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आपको पर आइटम के अकॉर्डिंग भी अमाउंट सेट करना है। अगर कोई आपका एक प्रोडक्ट की 4 से 5 क्वांटिटी ऑर्डर कर देता है या 4 से 5 चीजें मंगवा लेता है उसकी, तो उस केस में गाइस आपका अमाउंट बढ़ जाएगा शिपिंग का, ठीक है। ऑब्वियस ही चीज है। तो कितना बढ़ेगा तो आपको उससे पैसे भी तो लेने होंगे उतने, ठीक है। क्लैरिटी हुई इस चीज में या नहीं हुई? या कोई डाउट है तो गाइज आप पूछ लो प्लीज। इज इट क्लियर टिल हेयर? यस और नो एवरीबॉडी? इसमें सब लोगों को क्लैरिटी है? इज इट इम्पोर्टेंट? ये ऑब्वियसली महेश देखो, आपका एक प्रोडक्ट था, आप उस पे शिपिंग रुपीज ले रहे हो 50, ठीक है। अब उसने सेम ही प्रोडक्ट की 5 क्वांटिटी मंगवा ली, आपका तो वेट ऑफ योर प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब जब वेट इंक्रीज हुआ तो आपने तो उससे शिपिंग के 50 रुपीज लिए थे, बाकी शिपिंग के चार्जेस आपकी पॉकेट से जाएंगे। क्लियर हुआ? सो दैट्स वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोगों को समझ आया? मैं दोबारा समझा दूं एक बारी। आप एक बात बताओ, जो आपकी शिपिंग है वो किस बेसिस पे चार्ज होती है? शिपिंग किस बेसिस के ऊपर चार्ज होती है? हाउ योर शिपिंग इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ठीक है। अब आपके कोई प्रोडक्ट यस वेट के बेसिस पे चार्ज होती है गाइस। अब अगर आपसे कोई सेम प्रोडक्ट 10 क्वांटिटी पे मंगवा लेता है, सो उस केस में क्या उसका वेट इंक्रीज नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। अब उसका वेट इंक्रीज हुआ तो अमेजोन तो उसी वेट के हिसाब से पैसे लेगा। जब अमेजोन आपसे उसी वेट के हिसाब से पैसे ले रहा है, वेट एंड साइज एग्जैक्टली,
जब Amazon आपसे उसी वेट के हिसाब से पैसे ले रहा है, सो वो तो अब आपकी पॉकेट से जा रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे पर ऑर्डर सिलेक्ट किया था, पर आइटम तो सिलेक्ट ही नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको पर आइटम सिलेक्ट करना है सबसे पहले तो, या फिर आप विद इन वेट भी कर सकते हैं 500 ग्राम्स। तो ये ग्राम्स वाला जो होता है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इट इज बेटर कि जैसे ही कस्टमर एक क्वांटिटी ऐड करेगा, उसको 10 रुपए और ऐड हो जाएंगे उसकी शिपिंग में, सिंपल। ठीक है, क्लियर है गाइस सब लोगों को ये वाला पार्ट भी, या नहीं समझ आया? दोबारा से समझाऊं? इज इट क्लियर, यस और नो? क्लियर है सब लोगों को? ओके, सो गाइज देखो, अब हम यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी। महेश, जो आपने मुझसे स्टार्टिंग में पूछा था ना कि किस तरीके से हम लोग यूजर परमिशन देंगे, तो वो मैं एक बारी समझा दूंगी यहाँ पे यूजर परमिशन। सो आप सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में जाने के बाद ये यूजर परमिशन की सेटिंग है। The second guys, ओके, सो ये हमारे पास यूजर परमिशन की सेटिंग्स आ गई हैं। अब यूजर परमिशन की सेटिंग्स में आप यहाँ पे एक नेम दोगे पर्सन को, यहाँ पे उस अपनी ईमेल आईडी डाल लेना और इनवाइट पे क्लिक कर देना, दैट्स इट एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है महेश, क्लियर हुआ कि किस तरीके से आपको ये ऐड करना है? ठीक है, तो इससे आपका आईपी जो है वो कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे जो हम ऑर्डर वाला पार्ट देख रहे थे, ऑर्डर्स के डूज एंड डोंट्स। सो यस, हम लोगों को क्या करना है, अपनी डिस्पैच की सेटिंग्स चेक करनी है। हमारा जो डिफॉल्ट टाइमिंग है दैट शुड बी मैक्सिमम 2 days, उससे ज्यादा मत रखना, 1 या 2 days रखना। चेक योर सेलर अकाउंट एटलीस्ट डेली फॉर न्यू ऑर्डर्स, ताकि आप ऑर्डर्स मिस ना करो। डेली बेसिस पे अपना अकाउंट चेक करो। शेड्यूल ऑर्डर रिपोर्ट्स टू ट्रैक द ऑर्डर्स एंड ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, अपनी ऑर्डर रिपोर्ट्स को प्रॉपरली चेक करते रहो। देन डू नॉट इंक्लूड किसी भी तरीके का मार्केटिंग मटेरियल, जैसे कई बार क्या करते हैं लोग अपने विजिटिंग कार्ड या फिर अपने पैम्फलेट या ब्रोशर जो है उसमें ऐड कर देते हैं। सो डोंट ट्राई टू ऐड इट। किसी भी तरीके की इस तरह से इंफॉर्मेशन आपको ऐड नहीं करनी है। डू नॉट रिलाई ऑन द ईमेल नोटिफिकेशंस, ईमेल मे गेट लॉस्ट और डिलीटेड। कई बार क्या होता है, हम लोग ना ईमेल के भरोसे बैठे होते हैं कि अच्छा ईमेल आ जाएगी जब हमारे पास ऑर्डर आएगा। सो गाइस उसके भरोसे मत बैठो, कई बार ईमेल काफी लेट भी आती है मैनी टाइम्स, और कई बार क्या होता है हम लोग इग्नोर कर देते हैं ईमेल को। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम रेगुलर बेसिस पे अपना अकाउंट चेक करते रहें। ये कस्टमर की तरफ से जो रिटर्न पॉलिसीज होती हैं ये वो हैं, देखो मैं यहाँ पे रीड आउट कर रही हूँ, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट या टफ नहीं है। Amazon return policies allow for the return of new unopened items within 7 days of delivery for a full refund. ठीक है, you are required to accept those returns and provide a refund in accordance with the Amazon returns policy. क्लियर है सब लोगों को? रिटर्निंग पॉलिसी के 7 days के अंदर अंदर हम लोगों को उसको पैसे वापस देने होते हैं, फुल रिफंड करना होता है। Then Amazon will provide all the order and dispatch emails to the customers. You must not send order or dispatch confirmation emails. आपको कस्टमर को किसी भी तरीके की ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं सेंड आउट करनी है। This is to avoid conflicting messages or confusion for the customers. Remember that selling on Amazon requires less communication you to customers since much of process communication is handled by Amazon. सारा communication method जो है वो अपने आप Amazon handle करता है। उसके बाद you must not market or advertise to Amazon customers nor divert them in any way from the Amazon sales process, not even an otherwise permitted
communication such as when responding to buyer inquiries about your products of their ऑर्डर्स. सो आपको ना मतलब उन्हें ये नहीं कहना कि आप यहाँ से भी मेरा प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, इंस्टाग्राम से कर सकते हो या फेसबुक से कर सकते हो. आपको उन्हें डाइवर्ट नहीं करना, बिकॉज इन केस, क्योंकि अमेजोन भी कई बार क्या करता है उस चीज को चेक कर लेता है अपने एंड पे. सो इन केस अगर अमेजोन चेक कर लेता है अपने एंड से, सो क्या होगा कि उसने अगर ये बोल दिया आपके कस्टमर ने कि नहीं मेरे से ऐसे ऐसे सेलर ने ये चीज पूछी थी, तो आपका अकाउंट जो है सस्पेंड हो सकता है. In that case your account can get suspended. ठीक है. So ये समझ आ गई things to know about order and dispatch. Everybody is clear with it? Okay. अब गाइस कुछ लोग ना ऐसा करते हैं, मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे सेलर्स देखे हैं जो ना ऑर्डर आने के बाद स्पेशली कस्टमर को कॉल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि प्लीज हमें फीडबैक दे दो, प्लीज हमें पॉजिटिव फीडबैक दे दो. व्हाट इट इज नोन एज ब्राइबिंग फॉर द फीडबैक. सो डोंट ब्राइब फॉर द फीडबैक. मांगो मत उनसे. लाइक कई लोग तो ऐसा भी करते हैं कि आप हमें फीडबैक दो तो हम आपको 10 रुपीज पेटीएम करेंगे या 20 रुपीज पेटीएम करेंगे. डोंट डू लाइक दिस. ठीक है. यूजिंग कस्टमर कम्युनिकेशन फॉर मार्केटिंग पर्पसेस और डायरेक्टिंग buyers to your own website or a third party website in your image, ये भी चीज आपको नहीं करनी है. बिकॉज मेरे पास ऐसे बहुत सारे सेलर्स आते हैं जो ये चीज कहते हैं कि मैम आप प्लीज कस्टमर को कॉल करके आप ऐसा बोल दो और हम उन्हें दे देंगे. सो गाइज डोंट डू दैट. वो प्रैक्टिस ठीक नहीं है, क्योंकि अगर एक बार भी अमेजोन को पता चल गया, सो उस केस में दे कैन पर्टिकुलरली सस्पेंड योर अकाउंट. और सस्पेंशन के टाइम पे गाइज अगर कोई अमाउंट अमेजोन ने आपको देना होता है ना, मतलब कुछ पेंडिंग अमाउंट चलता है जैसे, तो वो अमाउंट आपको नहीं मिलता है. ठीक है. सो इसलिए कोई भी ऐसी चीज मत करो कि अमेजोन आपका अकाउंट सस्पेंड करे. अब मुझे ये चीज बताओ कि आपको पेमेंट कितने टाइम में मिलती है अमेजोन की. एनीबडी एनी आइडिया कि आपको अमेजोन की पेमेंट कितने टाइम में मिल जाती है? विद इन 7 to 14 days. ठीक है. सो ये भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि विद इन 7 to 14 days आप लोगों को आपकी पेमेंट मिलती है. दे कैन आस्क यू कि कब मिलेगी आपको आपकी पेमेंट. सो दैट इज विद इन 7 to 14 days यू विल गेट योर पेमेंट. ठीक है गाइस. सब लोगों को जितना आज हमने किया है, जितने टॉपिक्स कवर आउट किए हैं, एवरीबॉडी इज क्लियर टिल हियर. किसी को अगर कोई भी डाउट है तो गाइज आप पूछ सकते हो. एंड नाउ वी विल बी हैविंग आवर नेक्स्ट क्लास ऑन सैटरडे एंड संडे. मतलब नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी विद द सेम टाइमिंग. और नेक्स्ट संडे को आप लोग का एग्जाम भी होगा गाइज. सो प्लीज, यस, प्राइम वालों को जल्दी मिल जाती है. और गाइज प्लीज प्लीज संडे को अपना एग्जाम दे देना. डोंट मिस योर एग्जाम ऑन संडे. अगर आप संडे को अपना एग्जाम मिस करोगे तो फिर आपका सर्टिफिकेशन उतना ही ज्यादा डिले हो जाएगा. मैम प्लीज प्रोवाइड द व्हाट्सएप नंबर. आई हैव यस्टरडे आई हैव गिवन इट. वैसे मैं दोबारा दे देती हूँ. I have given it again in the chat box. How to prepare for the exam. There is nothing technical coming in your exam, but before the exam I will be giving you your exam guide. ठीक है. एग्जाम गाइड मतलब मैं आपको दूंगी. यस, इट विल बी अ स्टडी मटेरियल बिफोर योर एग्जाम. ओके. सो ये मैं एग्जाम से पहले ही दूंगी. ऐसा नहीं है कि मैं आपको आज या कल दे दूंगी. नो, इट विल बी बिफोर हाफ एन आवर ऑफ योर एग्जामिनेशन. Okay. Okay guys, so thank you for today.
Guys, it doesn't happen. First of all, next Sunday, yes, you'll be having the exam. First of all, this will not happen that you will get failed in the exam. Okay, but in case 0.5% if it happens, so yes, you can give the re-exam. You can give the re-examination. Okay. Okay, everyone, thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Mahesh, are you having any doubt you were saying na to ask in the last of your class? यस मैम. Yeah, please ask. मैम अभी जैसे हम लोग सर्टिफिकेशन के बाद में Hmm. अगर किसी नए सेलर को ऑनबोर्ड कर रहे हैं Hmm. तो हमें अमेजोन से क्या सपोर्ट मिलता है? एक्चुअली Amazon will give you their account manager. आप लोग को एक एक ना account manager allot होते हैं and you can like take the Okay. help from that account manager if you are facing any issue in launching of the account या कुछ भी तो they will be helping you. ओके. Yeah. और हम लोग अमेजोन का लोगो सपोज मुझे भी क्लाइंट्स को मिलने जाए हाँ या हाँ फिर मेरे क्लाइंट्स है, हाँ हाँ. how they will trust that I am You can Amazon person? you can use the logo of Amazon. You can write Amazon Okay. consultant by using that logo. ओके. अच्छा. हाँ. ठीक है, प्लस क्योंकि मेरा मेजर कंसर्न ये हाँ, था कि आपको सर्टिफिकेट भी तो हाँ, मिल हाँ, जाएगा आपका. आप अपना सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हो उनको. ओके ओके. ठीक है ना. अच्छा, दूसरा और एक था मैडम कि हाँ. जो हम लोग जैसे अभी ये पूरे कोर्स में मैं देख रहा हूँ कि देर इज अ 4 to 5 टाइप ऑफ डिफरेंट सर्विस मुझे दिख रही है सामने. हाँ एक है कि आप ऑन बोर्ड कर रहे हो, जैसे ठीक है. पैन कार्ड वगैरह आपने कहा पहले हाँ हाँ कि पैन कार्ड जीएसटी जैसे पर्सन को पता ही नहीं है कि किस तरह से अमेजोन पे ऑन बोर्ड होना है, हाँ हाँ तो हम लोग उसे ऑन बोर्ड करते हैं ठीक और है उसका अकाउंट ओपन करके देते हैं. ठीक है ओके. सेकंड है कि उसके प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है. जो सबसे बड़ा डेटा एंट्री का काम है. हाँ थर्ड है कि उसको ऑप्टिमाइज कर रहा है, जैसे हाँ. आपने कहा कि एडवर्टाइजमेंट करना है उसे और पेड हाँ. कैंपेन करवाना है. हम्म. और फोर्थ है उसका पूरा अकाउंट मैनेज करना है, मींस ऑर्डर आ रहा है कि देखना है या फिर किस तरह बनेगा नहीं या फिर ये यस. तो 4 टाइप के सर्विसेज तो मुझे दिख रहे हैं. हाँ हाँ. तो इसकी फीस क्या होती है मार्केट में? या एक्चुअली ना जैसे मैं आपको बताती हूँ लाइक मिनिमम लिस्टिंग अगर नॉर्मल लिस्टिंग है तो दे आर चार्जिंग अप्रोक्स 30-40 रुपीज. नॉर्मल लिस्टिंग के हर कोई चार्ज करता है. अगर वेरिएशंस हैं तो और भी प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है क्योंकि वेरिएशन के listing. हाँ पर लिस्टिंग एग्जैक्टली पर प्रोडक्ट लिस्टिंग. ओके. पर प्रोडक्ट. यस. ओके. ठीक है तो पर प्रोडक्ट लिस्टिंग जो भी आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उस पे वो चार्ज करते हैं 30 to 40 रुपीज. मैट डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट. मतलब मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है. उसके बाद होता है अगर वो कहता है कैंपेन पूरा अकाउंट मैनेजमेंट अगर आप कह लो तो दैट इज 8,000 7 to 8,000 10,000 तक भी लोग चार्ज करते हैं. अब अगर कोई कहता है कि नहीं सिर्फ मुझे लिस्टिंग करके दे दो मेरा अकाउंट और लॉन्च करना है सो उसमें आप एक लॉन्चिंग के होते हैं 500 रुपीज आप ले सकते हो अपने जो आप लॉन्च करोगे उसके 500 हो सकते हैं एंड प्लस जो आप लिस्टिंग का अमाउंट लोगे उनसे वो आप लिस्टिंग का अमाउंट उनसे चार्ज कर सकते हो. ओके ओके ओके. क्योंकि है. मैंने अभी मेरे ही ब्रांड के लिए ना मैंने इंक्वायरी की थी, हाँ हाँ. तो देयर वाज सम पीपल फ्रॉम राजस्थान एंड दिल्ली हम्म. जो तुम्हें कि आप अपने पूरे सेलर अकाउंट हमें दे दो और हम लोग आपको 3 टाइप की सर्विस देंगे. एक है कि इमेजेस वगैरह के लिए भी उन्होंने कहा था कि हम लोग मैनेज कर लेंगे आपकी इमेजेस वगैरह, आप आपके प्रोडक्ट हमें भेज दो. तो मैंने कहा कि मेरे प्रोडक्ट ऑलरेडी है तो आई डोंट वांट मेरे इमेजेस दे तो मुझे इमेजेस क्लिक नहीं करने. और दूसरी बात ये है कि तो उन्होंने मुझे कॉस्टिंग थोड़ी अजीब दी, मींस किसी ने 3,000 दी, किसी ने 2,000 दी अकाउंट मैनेज करने की और किसी ने कहा कि किसी ने मुझे 15,000 दी. तो मुझे डिसाइड करने में ये नहीं हो रहा था कि कौन सा पर्सन ट्रस्टवर्दी है और क्यों ये सेम चीज के लिए वैरी हो रहा है. हाँ. एक पर्सन 2,000 मांग रहा है, एक पर्सन 3,000 मांग रहा है और एक पर्सन बोल रहा है 15,000. तो क्या डिफरेंस था मुझे समझ में ही नहीं आया उसके अंदर. ओके. सो मतलब देखो क्या होता है.
अकाउंट मैनेजमेंट ही बोल रहे थे, पूरा इंटायर अकाउंट मैनेजमेंट वी विल डू दैट। एक्चुअली क्या होता है, दैट मैटर्स। देखो अगर आप किसी कंपनी के पास जाते हो ना, एक इंडिविजुअल एक होता है इंडिविजुअल पर्सन जो हैंडल कर रहा है, एक होता है पूरी कंपनी। कंपनी या एजेंसी के पास जाओगे तो ऑब्वियसली वो थोड़े ज्यादा चार्जेस लेंगे, और अगर आप किसी इंडिविजुअल पर्सन के पास जाओगे तो वो थोड़ा कम चार्जेस लेगा, क्योंकि कंपनी के एक्स्ट्रा कॉस्ट और ये सारी चीजें होती हैं, उनके पास कंटेंट राइटर्स होते हैं, कीवर्ड रिसर्चिंग के लोग अलग से होते हैं, सो वो सारी चीजें रहती हैं। सिंगल जो इंडिविजुअल है वो थोड़ा कम चार्ज कर सकता है, बट जो कंपनी है वो थोड़ा ज्यादा चार्ज करती है। सो यूजुअली जो हम लोग चार्ज करते हैं वो चार्ज करते हैं 7 to 8,000 फॉर मैनेजिंग द होल अकाउंट इंक्लूडिंग कैंपेन्स एंड एवरीथिंग। ओके, इसमें कंटेंट भी इंक्लूड होता है मैडम? किसमें? पूरा अकाउंट मैनेजमेंट में क्या इंक्लूड होता है? कंटेंट? यस, हाँ, कंटेंट, या एग्जैक्टली वो सब इंक्लूड होता है। अच्छा, और कितने प्रोडक्ट हम लोग इसमें अपलोड करते हैं एक महीने में? एक महीने में डिपेंड करता है कस्टमर पे। जैसे मतलब अगर कोई कस्टमर बड़ा कस्टमर है, उसके पास 1000 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, 100 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स। हाँ, ओके। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करना है फिर? 1000 और 800 अगर है तो आप उससे पूछना। आप वैसे तो मैं आपको बता रही हूँ, लाइक आप उसको ना, एक आपको पहले ही वो बता देगा कि ये है, तो आपको पता होगा कि ठीक है मैं 40 रुपीज पर लिस्टिंग लेता हूँ, तो इसके 1000 प्रोडक्ट्स हैं, सीधा सीधा हिसाब कितना हो गया? 1000 इंटू 40, ठीक है। हाँ, 4000 हो गया अमाउंट। 4000 से ज्यादा हुआ ना, 40,000 हो गया ना अमाउंट, करेक्ट है ना? 40,000 अमाउंट हो गया उसका। अगर आप 40, तो आप देखो कि आपको बेनिफिट किस में हो रहा है। ओके, ठीक है, तो आप इसके पैकेजेस बना सकते हो कि अगर आप मुझसे पूरा पूरा फुल अपना अकाउंट मैनेजमेंट लेते हो, तो उसमें हम आपको जो है वो 5 लिस्टिंग फ्री देते हैं, बट आपके 20 प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग रहती है। मतलब 20 प्रोडक्ट्स हो गए, 20 इंटू 40 अप्रोक्स वो 800 के आसपास आ गया, 800 या 1000 लगा लो, चलो ठीक है। तो 1000 रुपीज की आपकी 2000 रुपीज की आप उसे लिस्टिंग दे दो, उसे बाइफिकेट करके बता दो कि 1000 रुपीज की आपकी लिस्टिंग है या 2000 की लिस्टिंग है, उसके बाद इतने पैसे आपके कैंपेन मैनेजमेंट के होंगे, इतने आपके ऑर्डर मैनेजमेंट के होंगे, इतने आपके कस्टमर फीडबैक मैनेजमेंट के होंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से आप बाइफिकेशन दे सकते हो उसे, और डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट आप अपना पैकेजेस बना दो, लाइक प्रीमियम पैकेज, सिल्वर पैकेज, कस्टमाइज्ड पैकेजेस वो बना सकते हो। कस्टमाइज्ड पैकेज में क्या होगा कि कस्टमर जो उस तरह की सर्विस चाहता है उसी के हिसाब से आप उसे अमाउंट दोगे। ओके, ठीक है ना? बट आप अपना एक मिनिमम अमाउंट रख लो कि जैसे 40 रुपीज लिस्टिंग के हैं विदाउट एनी वेरिएशन, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे आप कह लो ये वाला आपका पर्टिकुलरली कैंपेन मैनेजमेंट के 1000 रुपीज अगर, या 2000 रुपीज अगर कोई सिंगल सिर्फ कैंपेन ही मैनेज करवाता है। अब अगर कोई पैकेज लेता तो उसको थोड़ा बहुत तो 500 1000 का तो एटलीस्ट फायदा होना चाहिए ना, सो इस वजह से, ठीक है। तो आप उसे प्राइजेस अपने बाइफिकेट पहले ही करके रख लो और उसे फिर बता देना। ओके, मगर वेरिएशन की कितनी फीस लेनी चाहिए मैडम? वेरिएशन में डिपेंड करता है कि उसके कितने वेरिएशन है, मतलब पर वेरिएशन जो है वो 10 रुपीज ऐड हो जाते हैं, 10 से 15 रुपीज। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अगर मैडम मुझे हेल्प लगेगी नेक्स्ट टाइम कि ऐसा कोई पैकेज मुझे देखने मिल जाए, हाँ, जहाँ पे कोई है मार्केट में, क्योंकि मुझे ये कभी दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि जिनसे भी मैंने कांटेक्ट किया था उन्होंने मुझे एक सिंपल एक स्ट्रेट कॉस्ट भेज दी थी, तो मैंने वो रिजेक्ट कर दिया, और मैंने फिर देन आई रीच टू योर पोर्टल दैट लेट मी लर्न कि क्या है एक्चुअली ये, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। और दूसरी बात, मेरा सर्कल के अंदर जो फ्रेंड्स है एंड जो मेरे अर्लियर जो मैं जॉब करता था उसके क्लाइंट्स है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो सही है, एटलीस्ट आप लर्निंग करके वहां पे दे आर ट्रस्टिंग मी टिल नहीं करता। हाँ, तो इसकी वजह से ये प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया कि अगर मुझे करना है, हाँ, इसके लिटिगेशन क्या है, इसके वजह से मैं सुबह से आपको थोड़ा पूछ रहा हूँ। नहीं, अगर मैंने मल्टीपल अकाउंट मैनेज कर दिए एक ही पीसी से, क्योंकि ऑफिस में अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ का वाईफाई और डी है मेरा, वो ऑपरेशनल होने वाला है, तो वहां से अगर मैंने मल्टीपल कर दिए और किसी क्लाइंट का अगर ये हो गया, सस्पेंड हो गया, तो बहुत बुरा असर हो जाएगा उसके लिए। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने आपको यूजर मैनेजमेंट वाला बताया ना, अकाउंट क्रिएट करके उस पे एक्सेस ले लेना। ओके, और ये तभी करना सेफ है जब सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। हाँ, तो एग्जैक्टली नहीं, मतलब उससे बेटर है कि क्योंकि फिर आपको ना पे आउट तभी मिलेगा।
अदरवाइज अगर आप सर्टिफिकेशन से पहले कर लोगे तो पे आउट नहीं मिलेगा। अच्छा, ओके ओके ओके। ओके। तो थोड़ा मैम आप हेल्प करना कि क्या पैकेज, अगर आपके पास कोई ऐसा कोई लिंक है ठीक है जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट पैकेजेस करके रखे यार, एक्चुअली ना इसके मतलब अंदर हाँ थोड़ा ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ मैं आपको हेल्प कर दूंगी। आप अपने क्रिएट करके मुझे भेज देना, आप अपनी थिंकिंग के हिसाब से कि आपको कितना चार्ज करना है, उसमें मैं करेक्शंस बता दूंगी आपको। बिल्कुल चलेगा, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा मैम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट एन इशू। थैंक यू Thank you फॉर so दैट। much. Yes, थैंक यू। Shritej, the certificate will be digital. Okay, Shritej has left maybe. Okay, guys, thank you so much. Thank you.